हमारे साथ नाज़रीन एक बहुत जो तजुर्बाकार पैनल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी, और हमारे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, जमात इस्लामी के लीडर हैं, जो गए वहाँ एक्चुअली गाज़ा के अंदर तो नहीं दाखिल हुए लेकिन बॉर्डर पर गए और उन्होंने हमास की लीडरशिप से भी मिले, वहाँ से उन्होंने अपने वीडियोस भी भेजे। तो इससे पहले मैं जाऊं उनके पास जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर सीजन डिप्लोमेट्स, मैं चाहूँगी कि सेनेटर साहब से इस पर रद्द अमल ले लें कि जो हमने किया है न्यूयॉर्क में, जो हम डिमांड कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा ये कहना एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब का कि वी कांट डू मोर। जी सेनेटर साहब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में अगर आप देखें, मुनीर अकरम साहब ने बिल्कुल इस बहरान के इब्तिदा में भी जो वहाँ स्टेटमेंट दी थी वो बहुत मुनासिब थी और अच्छी स्टेटमेंट थी। आज भी जो उनकी स्टेटमेंट है वो अच्छी है, लेकिन हम ये स्टेटमेंट सिर्फ मुनीर अकरम साहब के हवाले से देख रहे हैं। अगर आप देखें, पाकिस्तान सदर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, निगरान वज़ीर खारजा की तरफ से, तो उनके बयानात में कोई जान नहीं है। वो पहले दिन से लेकर अभी तक जब भी फलस्तीन की बात करते हैं, दो रियासती हल की बात कर रहे हैं। भाई वहां पर एक कॉर्नेज है, वहां पर एक मैसेकर है, वहां पर एक जेनोसाइड है, वहां पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इर्तिकाब हो रहा है, और आपको पड़ी हुई है दो रियासती हल की। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो कुछ करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। आप देखें, पाकिस्तान अकेले तो ये नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को इसके लिए ओआईसी के प्लेटफॉर्म के अंदर मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि जब ओआईसी का इजलास हो रहा था तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक के तजावीज़ आई थी। किसी ने कहा था इसराइल के फौज को, आर्मी को टेररिस्ट आर्मी करार दिया जाए, किसी ने कहा था ऑयल की सप्लाई बंद कर दी जाए, किसी ने कहा था एयर स्पेस के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, और किसी तरह की दूसरी तजावीज़ थी। हमने उसमें पाकिस्तान की कोई तजावीज़ ऐसे कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि जो आगे बढ़कर लीड करे, और पाकिस्तान को इसलिए आगे बढ़ के लीड करना चाहिए कि देखिए, इकबाल का जो फलस्तीन के इशू के ऊपर एक मौकफ था, बड़ा ही जानदार और जारहाना मौकफ था। वो खुद गए अल-कुद्स शरीफ और वहां पे कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए। फिर कायद ने जिस तरह अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बीमार थे और उम्र के आखिरी हिस्से में जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पे उन्होंने लीडरशिप को खतूत लिखे, जिस तरह तनकीद की यूनाइटेड नेशन के ऊपर, जिस तरह फलस्तीन के कास के लिए बात की, हमारी उस पॉलिसी के अंदर वो नजर नहीं आ रही। आप देखें, इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान के हवाले से एक इजहार किया कि भाई अगर पाकिस्तान चाहे तो यह जंग रुक सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस्माइल हानिया के उस पुकार की, उस रिक्वेस्ट की, उस अपील की भी अभी तक जवाब नहीं दी। मैंने तो खुद सेनेट पाकिस्तान के फ्लोर पर भी कहा कि देखिए, आप ये तो कहें ना कि हम इन पेशेंट्स को, इन जख्मियों को एयरलिफ्ट करना चाहते हैं, हम वहां पे फील्ड अस्पताल कायम करना चाहते हैं, हम वहां की यतीमों की कफालत करना चाहते हैं, हम इसी तरह आप पेशकश करें। लेकिन हमारे यहां जिस तरह आपने बात की जहांगीर अशरफ काजी साहब की, जो $70 करोड़ मिलने थे और जिसके लिए 3 हफ्ते इस्लामाबाद में उनकी टीम रही, और जो अभी तक भी पाकिस्तान के ऊपर यह तलवार IMF की लटकाई जा रही है, उसकी वजह से मैं समझता हूं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की रूह निकाल दी गई है। इस आलम इस्लाम की इतने बड़े बहरान पे, आलम इस्लाम की इतने शदीद बहरान पे पाकिस्तान गायब है। पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का वजन महसूस नहीं किया जा रहा। एक न्यूक्लियर मुल्क, एक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस मुल्क, एक 25 करोड़ आवाम का मुल्क, जिन्होंने हमेशा से 1948-47 से लेकर आप देखें बोस्निया की जंग आजादी तक पाकिस्तान का एक रोल रहा है। लेकिन जब से परवेज मुशर्रफ आया और उन्होंने नारा दिया पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, उसके बाद पाकिस्तान आलम इस्लाम के ताल्लुकात से लाताल्लुक हो गया और वो बिल्कुल पीछे की सफों के अंदर चला गया। और हम देख रहे हैं कि जितनी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस होती है आलम इस्लाम की सतह पे, पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म फ्रंट रो में नहीं होता, पहली सफ में नहीं होता, वो दूर कहीं कोने में खड़ा कर दिया जाता है। तो ठीक है जी सेनेटर साहब, आपने बड़ी तफसील में बयान किया और आप फरमाए पाकिस्तान अगर कोई एक्टिव यानी कि एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा इस्लामाबाद से आवाज ज्यादा बुलंद और ज्यादा पुख्ता आवाज आनी चाहिए
और आपने ये भी फरमाया कि OIC वगैरह जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें पाकिस्तान ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और फिर हम जाएंगे अपने जो दो बहुत पाए के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के रहे हैं और उनसे हम पूछेंगे कि बिटवीन व्हाट एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब वो सही कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, और ये जो सेनेटर साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं कर रहे हम, और क्यों नहीं कर रहे, और हम बहुत घबराए डरे हुए IMF के हाथों, बिल्कुल लगता है कि इस वजह से हमारी रूह निकल गई, उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी से। तो इन दोनों की क्या राय है आफ्टर द ब्रेक?